वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था। फिर उसके बाद में वाल्ट व्हिटमैन की जो बायोग्राफी है उसको भी हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। अब वाल्ट व्हिटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन राइटर है, उसके जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम वन बाय वन सारे वर्क्स को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन का एक बहुत ही फेमस वर्क है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क भी है, और इस वर्क का नेम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। इसका इन डेप्थ एनालिसिस आज की क्लास में हम लोग करेंगे, और इस वर्क का कंप्लीट टेक्स्ट जो है उसको भी हम कवर कर लेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग टेक्स्ट को बहुत अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। जो ये वर्क है ओ कैप्टन माई कैप्टन, इस वर्क को लिखा था वाल्ट व्हिटमैन ने 1865 में लिखा था। 1865 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं अब्राहम लिंकन होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब्राहम लिंकन की डेथ को मॉर्न करने के लिए वाल्ट व्हिटमैन ने 1865 में 1865 में ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखा था। जो वाल्ट व्हिटमैन हैं वो प्रेसिडेंट लिंकन से, अब्राहम लिंकन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और जब प्रेसिडेंट लिंकन की डेथ होती है तो उनकी डेथ से वाल्ट व्हिटमैन बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, और वाल्ट व्हिटमैन प्रेसिडेंट लिंकन की डेथ को मॉर्न करने के लिए एक एलिजी लिखते हैं जिसका नेम ओ कैप्टन माई कैप्टन है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये एलजी है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये पब्लिश होती है, एक पैम्फलेट में पब्लिश होती है, एक मैगज़ीन में पब्लिश होती है, और उस पैम्फलेट का नेम होता है सीक्वल टू ड्रम टैप्स नेम होता है, जो कि 1865 में ही आया था। इसके बाद में जो ये एलजी होती है वो पब्लिश होती है इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि पोएम्स का एक कलेक्शन था, बहुत ही फेमस कलेक्शन है इन लीव्स ऑफ ग्रास। तो जो ये लीव्स ऑफ ग्रास का कलेक्शन है, इसमें आगे चल कर के बाद में ओ कैप्टन माई कैप्टन को 1867 में पब्लिश कराया जाता है। जो ये वर्क है इसका जो जैनर है वो एलजी है। एलजी के साथ ही साथ इसको हम मॉर्निंग पोएम भी कह सकते हैं, और इसके साथ ही साथ ये मेटाफोरिकल पोएम भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेटाफर्स का यूज किया है, बहुत सारी सिंबॉलिकल मीनिंग जो है वो इस वर्क में आई हुई है। और इस वर्क में जिस मीटर का अप्लाई किया है वाल्ट व्हिटमैन ने वो है टेट्रामीटर है, आयम्बिक टेट्रामीटर है। देखिएगा, वाल्ट व्हिटमैन ने अब्राहम लिंकन की डेथ को मॉर्न करने के लिए 4 पोएम्स लिखी थी। वाल्ट व्हिटमैन की 4 पोएम्स जो हैं वो अब्राहम लिंकन की डेथ को मॉर्न करने के लिए हैं। जो ये 4 पोएम्स हैं, उन्हीं 4 पोएम्स में से ओ कैप्टन माई कैप्टन एक पोएम है। तो वो कैप्टन माई कैप्टन जो है ये भी प्रेसिडेंट लिंकन की डेथ को मॉर्न कर रही है। इसके साथ ही साथ 3 पोएम्स को मैंने और मेंशन किया है, और जो ये 3 पोएम्स हैं वो प्रेसिडेंट लिंकन की ही डेथ को मॉर्न कर रही हैं। तो इनके भी आप लोग नेम लर्न रखिएगा कि जो ये 3 पोएम्स और भी हैं ये भी प्रेसिडेंट लिंकन की डेथ पर लिखी गई हैं। पोएम है जिसका नेम है व्हेन लिलियाक लास्ट इन दी डूर यार्ड ब्लूम्ड। नेक्स्ट पोएम है हस्ड बी दी कैम्प्स टूडे। नेक्स्ट है दिस डस्ट वाज वंस दी मैन। तो ये 3 पोएम्स हैं, और ये 4th पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये 4 पोएम्स हैं जो कि प्रेसिडेंट लिंकन की डेथ पर वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा था। अब हम वो कैप्टन माई कैप्टन जो ये एलजी है इसके टेक्स्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो मेटाफोरिकल मीनिंग आई है, यहाँ पर जो सिंबॉलिकल मीनिंग आई है, उसको भी हम कन्फर्म करेंगे। देखिएगा, होता क्या है कि प्रेसिडेंट लिंकन जो होते हैं, अब्राहम लिंकन जो होते हैं, वो अमेरिका से स्लेवरी को हटाना चाहते थे।
अमेरिका से दास प्रथा का अंत करना चाहते थे। अमेरिका से स्लेवरी का जो सिस्टम है, गुलामी का जो सिस्टम है, उसको हटाना चाहते थे। इसके लिए प्रेसिडेंट लिंकन को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। फिर आगे चलकर क्या होता है, प्रेसिडेंट लिंकन से बदला लेने के लिए, प्रेसिडेंट लिंकन का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ लोगों की चाल होती है, जिसकी वजह से जो साउथ अमेरिका होता है वो नॉर्थ अमेरिका से अलग होना चाहता था। मतलब जो अमेरिका है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहता था। प्रेसिडेंट लिंकन ने यूनिटी और इंटीग्रिटी पर फोकस किया था। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसके लिए प्रेसिडेंट लिंकन ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। एक सिविल वार पूरी तरीके से हुआ था, गृह युद्ध अमेरिका में छिड़ गया था और प्रेसिडेंट लिंकन ने बहुत ही साहस के साथ में उस गृह युद्ध को शांत किया था और अमेरिका को डिवाइड होने से बचाया था। लेकिन फाइनली आगे चलकर प्रेसिडेंट लिंकन का मर्डर कर दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जब वाल्ट व्हिटमैन को मालूम पड़ता है कि प्रेसिडेंट लिंकन का मर्डर हो गया है, प्रेसिडेंट लिंकन का डेथ हो गया है, तो उनकी डेथ को मॉर्न करने के लिए वो एक एलिजी लिखते हैं, वो कैप्टन माई कैप्टन। तो यहाँ पर जो ये कैप्टन वर्ड का यूज़ किया गया है वो अब्राहम लिंकन के लिए यूज किया गया है। इस एलिजी में जो कैप्टन वर्ड आ रहा है वो कैप्टन, माई कैप्टन, हे कप्तान, मेरे कप्तान, ये प्रेसिडेंट लिंकन के लिए यूज किया गया है जो ये कैप्टन वर्ड है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो शिप वर्ड आया हुआ है, जो जहाज शब्द आया हुआ है, जहाज शब्द का यूज अमेरिका के लिए किया गया है। अमेरिका की मेटाफोरिकल मीनिंग है, क्योंकि अमेरिका जहाज है और उसका जो सेलर है, उसका जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन है। तो आप लोग मेटाफोरिकल मीनिंग को भी कंफर्म करते हुए इसका टेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन कहता है, ओ कैप्टन, हे कप्तान, माई कैप्टन, मेरे कप्तान, आवर का मतलब हमारी, फियरफुल ट्रिप, फियरफुल ट्रिप का मतलब है कठिनाई से भरी हुई यात्रा। और यहाँ पर जो ये फियरफुल ट्रिप वर्ड है वो सिंबोलाइज कर रहा है, ये सिंबॉलिकल मीनिंग है, सिविल वार की सिंबॉलिकल मीनिंग है। फियरफुल ट्रिप इज़ डन, पूरी हो गई। तो यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन कह रहा है कि हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी जो फियरफुल ट्रिप थी, हमारी जो कठिनाई से भरी हुई यात्रा थी, वो तो पूरी हो गई है, वो तो डन हो गई है। फिर कहता है द शिप, हमारा जो जहाज है। अब यहाँ पर शिप वर्ड सिंबोलाइज कर रहा है, अमेरिका को सिंबोलाइज कर रहा है। द शिप, हमारा जो जहाज है, हैज़ वेदर्ड, वो क्रॉस कर चुका है, वो पार कर चुका है। एवरी रैक, हर एक कठिनाई को, हमारा जो जहाज है वो हर एक कठिनाई को क्रॉस कर चुका है। मतलब अमेरिका जो है वो हर एक कठिनाई को पार कर चुका है। द प्राइज, वो पुरस्कार, वी, हमने, सॉट, सोचा था, इज ऑन, उसको हमने जीत लिया है। जो पुरस्कार हमने चाहा था वो पुरस्कार हमने जीत लिया है। हमारा जहाज जो है वो हर तरह की कठिनाई को क्रॉस कर चुका है, वो पार कर चुका है। द पोर्ट इज़ नियर, बंदरगाह नज़दीक है। द बेल्स, घंटियों की आवाज़, आई हियर, मैं सुन रहा हूँ। द पीपुल, लोग जो हैं, एग्जाल्टिंग, वो खुशियाँ मना रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। वाइल फॉलो आइज़, उनकी जो आँखें हैं वो फॉलो कर रही हैं, वो निहार रही हैं, वो देख रही हैं। द स्टीडी, स्टीडी का मतलब दृढ़, कील का मतलब जहाज, लोगों की जो आँखें हैं वो दृढ़ निश्चयी जहाज को देख रही हैं। द वेसल, हमारा जो जहाज है, ग्रिम, वो गंभीर है, एंड डेयरिंग, और साहस से भरा हुआ है। तो इस तरीके से वाल्ट व्हिटमैन सिंबॉलिकल मीनिंग का यूज करते हुए अपनी बातों को रखते हैं। फिर वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं बट, लेकिन, ओ हार्ट, हे मेरे दिल, हार्ट, हे मेरे हृदय, हार्ट, हे मेरे हृदय, ओ अरे,
द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, खून की बहती हुई लाल बूंदे, होयर वहाँ पर, ऑन द डेक डेक पर, जहाज के आगे के हिस्से पर, डेक पर, माई कैप्टन मेरा कप्तान, लाइज लेटा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, फॉलन कोल्ड एंड डेड एक इडियम है जिसका मतलब होता है मर जाना, डेथ हो जाना। तो कहता है बट लेकिन, ओ हार्ट, हाय मेरे दिल, हार्ट हार्ट, हाय मेरे दिल, हाय मेरे हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, अरे बहती हुई खून की लाल लाल बूंदे, होयर वहाँ पर, ऑन द डेक जहाज के आगे के हिस्से पर, माई कैप्टन मेरा कप्तान, लाइज लेटा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, और उसकी डेथ हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। फिर वाल्ट व्हिटमैन कहता है ओ कैप्टन, हे कप्तान, माई कैप्टन मेरे कप्तान, राइज अप उठो, एंड और हियर सुनो, दी बेल्स घंटियों की आवाज़, आपके स्वागत के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं। अमेरिका हर तरह की कठिनाई से गुजर चुका है, लोग खुश हो रहे हैं। हे कप्तान, मेरे कप्तान उठो और महसूस करो और सुनो, घंटियों की आवाज़ों को सुनो। राइज अप, हे कप्तान उठो, फॉर यू, आपके लिए, द फ्लैग इज़ फ्लंग, आपके लिए ही फ्लैग को फ्लंग किया गया है, आपके लिए ही झंडा फहराया गया है। फॉर यू, आपके लिए ही, द बिगिल ट्रिल्स, बिगिल बज रहे हैं, आपके लिए ही बिगुल बज रहा है, आपके लिए ही जीत का साउंड बज रहा है। फॉर यू, आपके लिए, बुके, आपके लिए बुके आए हुए हैं, फूलों के गुलदस्ते आए हुए हैं। एंड रिबन, आपके लिए फीता आया हुआ है। रीथ्स, आपके लिए फूलों की मालाएं आई हुई हैं। फॉर यू, आपके लिए, दी सोर्स, समुद्र का जो किनारा है। क्राउडिंग, वहाँ पर क्राउड आई हुई है, समुद्र का किनारा भीड़ से भरा हुआ है। फॉर यू, आपके लिए, दे कॉल, लोग जो हैं वो आवाज़ लगा रहे हैं। दी सोइंग मास, आगे आता हुआ, मास जो जनसमूह है वो आपके लिए ही आवाज़ें लगा रहा है। दियर ईगर फेसेस टर्निंग, उनके जो उत्सुकता से भरे हुए चेहरे हैं वो मुड़े हुए हैं और वो आपके लिए आवाज़ लगा रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। फिर वाल्ट व्हिटमैन कहता है कि हेयर कैप्टन, डियर फादर, हे कप्तान, डियर फादर, मेरे पिता। अब वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कैप्टन को अपना फादर तक कह दे रहा है। वाल्ट व्हिटमैन कहता है कि डियर फादर, हे प्यारे पिता, दिस आर्म, मेरी जो भुजा है, मेरी जो बाँह है, बीनीथ योर हेड, वो आपके सर के नीचे रखी हुई है, आप इसको महसूस करिए। वाल्ट व्हिटमैन कहता है कि हे फादर, डियर फादर, हे कप्तान, मेरी जो बाँह है वो आपके सर के नीचे रखी हुई है, आप उसको महसूस करिए। वाल्ट व्हिटमैन को विश्वास नहीं हो रहा है कि अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई है, उसका कैप्टन मारा जा चुका है। वाल्ट व्हिटमैन कहता है इट इज़ सम ड्रीम, क्या ये कोई स्वप्न है, दैट, जिसे, ऑन द डेक, डेक पर, जहाज पर, मैं देख रहा हूँ। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप पड़े हुए हैं और आपकी मौत हो गई है। अब इसके बाद में वाल्ट व्हिटमैन नेक्स्ट कहता है माई कैप्टन, मेरा कप्तान, डज नॉट आंसर, उत्तर नहीं दे रहा है। हिज लिप्स, उसके जो होठ हैं, आर पेल, वो मुरझाए हुए हैं, एंड स्टिल, और उसके जो होठ हैं वो शांत भी हैं। माई फादर, मेरा जो पिता है, डज नॉट फील, नहीं महसूस कर रहा है। माई आर्म, मेरे हाथों को मेरा पिता महसूस नहीं कर रहा है। ही हैज़ नो पल्स, उसकी अब पल्स भी नहीं चल रही है। नार विल, और ना ही अब उसके अंदर कोई इच्छा बाकी रह गई है। यद्यपि द शिप, जो जहाज है, इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब सुरक्षित, एंकर्ड का मतलब किनारे आ जाना। तो कह रहा है यद्यपि जो जहाज है वो सुरक्षित किनारे पहुंच गया है। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, इस जहाज़ की जो यात्राएं थी, जोखिम से भरी हुई यात्राएं थी, वो पूरी हो गई हैं, डन हो गई हैं।
फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, जो कठिनाई से भरी हुई ट्रिप थी, द विक्टर शिप, वहाँ से जो हमारा ये विजेता जहाज है, कम्स आ गया है, विथ ऑब्जेक्ट ऑन, अपने उद्देश्य को जीत करके। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, ऑन का मतलब जीतना। फिर कह रहा है लास्ट में वाल्ट व्हिटमैन कह रहा है एग्जाल्ट, खुशियाँ मनाओ, ओ सोर्स, हो समुद्र के किनारे तुम खुशियाँ मनाओ, एंड और रिंग ओ बेल्स, ये घंटियाँ तुम बजती रहो, बट लेकिन आई मैं, विथ साथ में, ट्रेड का मतलब कदम होता है, ट्रीड, मार्नफुल का मतलब दुख से भरे हुए, लेकिन मैं सदमे से भरे हुए जो मेरे कदम हैं, दुख से भरा हुआ जो ये मेरा शरीर है, इसके साथ मैं जा रहा हूँ। वॉक द डेक, डेक की तरफ, माई कैप्टन लाइज, जहाँ पर मेरा कप्तान लेटा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, और उसकी डेथ हो गई है। तो इस तरीके से वाल्ट व्हिटमैन ने अपनी इस एलिजी ओ कैप्टन माई कैप्टन में प्रेसिडेंट लिंकन की डेथ को मॉर्न किया है। आज के इस क्लास में हमने इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया है इस वर्क के टेक्स्ट का। आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वाल्ट व्हिटमैन के, उनको हम लोग कंफर्म करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।